हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एमसीक्यूज़ ऑन वोल्टेज रेगुलेशन पे होने वाला है। जैसे कि हम बात किए थे, वोल्टेज रेगुलेशन का थ्योरी हमने पूरा देखा हुआ था, किस तरीके का लैगिंग, लीडिंग, पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है एंड क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। उसी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो ऑलरेडी आया हुआ है एसएससी जेईई में एंड अदर पीएसयू एग्ज़ाम में। तो देखिए, क्वेश्चंस हम रीड करते हैं। एक बार आप रीड करिए और पेन एंड कॉपी उठा करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज इस जो पोर्शन है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ता है ना, आपका सोल्यूशन आ जाता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर having copper loss of 1% of output and percentage reactance drop of 5% and the power factor। यानी कि आपको यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो तीन डेटा आपको गिवन है। यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ, आप जो है क्वेश्चन नोट करिए एंड देन सोल्यूशन लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको कॉपर लॉस 1% गिवन है। देखिए, मैं जब थ्योरी पढ़ा रही थी वोल्टेज रेगुलेशन का, तो उसमें हमने देखा था कि परसेंटेज कॉपर लॉस क्या होता था हमारा, ये होता था परसेंटेज रेजिस्टेंस पर, यानी कि पर यूनिट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पर यूनिट कॉपर लॉस। यानी कि पर यूनिट मतलब परसेंटेज, तो परसेंटेज कॉपर लॉस। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर परसेंट कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है, दिया है 1%, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेटा। सेकंड डेटा देखिए क्या गिवन है यहाँ पर बोला है कि आउटपुट एंड द परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ, रिएक्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 5%। ये डेटा आपको गिवन है। एंड ऑल्सो पावर फैक्टर देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, पावर फैक्टर जो है वो 0.9 लैगिंग गिवन है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप लैगिंग दिया है आपके क्वेश्चन में या लीडिंग दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लैगिंग गिवन है। अब देखिए, ये डेटा जो है ये एसएससी का क्वेश्चन है 2017 का। इसमें जो डेटा है देखिए आपको किस तरीके से 0.9 दिया है। तो जब हम फॉर्मूला देखते थे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का, तो ये होता था % R cos फाई प्लस, देखिए प्लस जो होता था लैगिंग के लिए होता था एंड माइनस जो होता था वो लीडिंग के लिए होता था। तो यहाँ दोनों में आपके लिए लिख दे रही हूँ परसेंटेज x साइन फाई, वेयर प्लस इज़ फॉर लैगिंग एंड माइनस इज़ फॉर लीडिंग। ये सब हम देखे थे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला में पुट कर देना है। % R आपको गिवन है। देखिए, अब ये जो डेटा है cos फाई की वैल्यू 0.9 दी है, तो आपको साइन फाई की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, cos फाई इज इक्वल टू 0.9, सो फाई इज इक्वल टू 25.84। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि cos इनवर्स जब आप 0.9 निकालेंगे तो cos फाई, तो फाई की वैल्यू आपको यहाँ से 25.84 लिख लेगी। एंड देन साइन फाई की जो वैल्यू आती है वो होती है 0.435। इस तरीके का कुछ आपको क्वेश्चन में जो है डेटा दिया हुआ है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जनरली जो है वो 0.8 पावर फैक्टर पे देता है, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है। तो अब कुछ नहीं, आप फॉर्मूले में पुट करिए 1 × 0.9, लैगिंग के लिए हो गया प्लस 5 × 0.435। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3.079% जो है वो आपका आंसर आने वाला है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। जब आपको सॉल्व करिए तो देखिएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर 1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.08%। तो ये थोड़ा सा जब था आपको डेटा याद रखने वाला था 0.9 का करस्पॉन्डिंग आपको पावर फैक्टर याद रहना चाहिए, साइन फाई की वैल्यू। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको एक जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी। तो दोनों क्वेश्चन हम रीड करते हैं, देन इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन रीड करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ ट्रांसफार्मर कैन हैव द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट, यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे आता है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड जो है थर्ड क्वेश्चन में हमारा, इन अ ट्रांसफार्मर द मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर इज, यानी कि यहाँ पर
मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको दो जो डेटा पूछ रहा है, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा एंड मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा। तो जब डिस्कशन हो रहा था वोल्टेज रेगुलेशन का, तब हम देखे थे कि किस तरीके का वोल्टेज रेगुलेशन का वेव फॉर्म आता है। ये जो वेव फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए अगेन ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो एक्स एक्सिस था वो क्या हो जा रहा था, हमारा पावर फैक्टर, एंड हमारा इस तरफ भी हमारा पावर फैक्टर होता है। अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो हम होता है लैगिंग पावर फैक्टर, और इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है लीडिंग पावर फैक्टर, एंड वाई एक्सिस में परसेंटेज वी आर आता है वोल्टेज रेगुलेशन। वेव फॉर्म जब हम देख रहे थे तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म आ रहा था, कुछ इस तरीके का वोल्टेज रेगुलेशन वेव फॉर्म आता है। एंड ये वेव फॉर्म इज़ वेव फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वेव फॉर्म, बिकॉज अगर आपको ये वेव फॉर्म पता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन के इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा, इस तरफ जब आप मूव करेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर, 0.6 पावर फैक्टर, 0.4 पावर फैक्टर, 0.2 पावर फैक्टर एंड ZPF। इस तरफ मूव करिए तो देखिए ये जो है ये थोड़ा सा और पास होता है, थोड़ा सा कर्व जो है और अच्छे से बना लेते हैं हम। कुछ इस तरीके का कर्व होता है। अब मार्किंग कर लेते हैं लैगिंग तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 समथिंग, 0.6, 0.4, 0.2 एंड ZPF लीड। तो देखिए इस तरफ जब आप मूव कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा लैगिंग केस, इस तरफ जब आप मूव करेंगे तो ये हो गया हमारा लीडिंग केस। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी वोल्टेज रेगुलेशन की थ्योरी में। एंड यहाँ पर जो है वो हो जाता था हमारा UPF का केस होता था, यूनिटी पावर फैक्टर का केस होता था। एंड यहाँ पर जो देखिए ये जो पॉइंट है, जो भी पावर फैक्टर आ रहा है, इस पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम देखे थे, ये देखिए वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर अपना मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज VR मैक्सिमम। इस केस में हमारा जो पावर फैक्टर cos फाई होता था वो होता था %R अपॉन %Z। तो ये हो गया हमारा लैगिंग का केस मैक्सिमम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट विच पावर फैक्टर। अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया हमारा जीरो पावर फैक्टर का केस। इस केस में हमारा देखिए यहाँ तक है जो लैगिंग, यहाँ तक है हमारा लीडिंग, तो लीडिंग के लिए हमारा क्या आ रहा है, पावर फैक्टर 0 आ रहा है। एंड लोड कौन सा कनेक्टेड है, लीडिंग, यानी कौन सा लोड हो जाएगा, कैपेसिटिव लोड हो जाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे बेसिक्स, हम जब पढ़ते हैं तो लैगिंग कब होता है, जब I लैग्स V बाई 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री की होता है प्योर इंडक्टिव का केस। एंड यहाँ पर हमारा कैपेसिटिव आएगा, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर का केस हो गया। तो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मैं आंसर मार्क करूँ तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर में। आप डायग्राम से देख पा रहे हैं ना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इन मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट कैपेसिटिव लोड, ऑप्शन हो जाएगा बी कैपेसिटिव लोड लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए जो है आपका आंसर इस वेव फॉर्म से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है अ गुड ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव द रेगुलेशन एज हाई एज पॉसिबल। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए फॉर किसी भी, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ या फिर ऑल्टरनेटर किसी भी मशीन की बात करूँ, उसके लिए जो रेगुलेशन होना चाहिए वो जो है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा दिस इज़ फॉल्स। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब देखिए रेगुलेशन तो हो गया हमारा कम, लेकिन अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ज़ीरो। तो लेकिन ज़ीरो होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे उसमें लॉसेस आ जाते हैं और भी कुछ हमारा लोड की कंडीशन होती है, इसकी वजह से रेगुलेशन ज़ीरो नहीं आता है। बट दैट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। दिस शुड बी यहाँ एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए था। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एंड कैन नॉट बी सेड, ये आंसर आपका गलत है क्योंकि हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि कम होना चाहिए।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिए अगेन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आप न्यूमेरिकल जो है एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है वो जो भी फॉर्मूला है उसको नोट डाउन करते रहिए, पेज पे एक एक जो है फॉर्मूला याद करते रहिए एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा ओमिक लॉस कितना दिया है 1%। ओमिक लॉस मतलब क्या दिया है यहाँ डेटा, परसेंट आर की वैल्यू आपको 1% दी हुई है। परसेंट आर मतलब परसेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप इज़ 5%, यानी कि परसेंट एक्स की वैल्यू जो है वो 5% दिया हुआ है। अब आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करने बोल रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने बोल रहा है। किस पावर फैक्टर पे? 0.8 पावर फैक्टर पे। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको 0.9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू याद रखनी पड़ेगी साइन फाई की, वैसे ही हमारा क्या होगा यहाँ पर कॉस फाई जो है वो क्या दिया है 0.8 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे फाई की वैल्यू तो आप देखेंगे 36.86 आता है। कैसे आता है? जब आप इसका कॉज इन्वर्स करेंगे फाई के लिए, यहाँ मैं अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए। फाई जब है आप कॉज इन्वर्स 0.8 करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 36.86 वैल्यू आती है। एंड देन साइन फाई जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। तो अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एसएससी जेई के पेपर में, मेंस में, प्री में तो प्री में अलाउड नहीं रहता है, मेंस में जो है वो अलाउड रहता है। इसलिए अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। cos phi इज इक्वल टू 0.8 एंड फाई की वैल्यू 36.86 आई, साइन फाई की वैल्यू 0.6 आई। अब कुछ नहीं है, आप वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में जो है वो पुट कर दीजिए वैल्यूज़। ये हो जाएगा cos phi प्लस, अगेन मैं जब डिस्कशन कर रही थी फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें मैंने बताया था प्लस हमेशा हम लैगिंग के लिए लेते हैं, माइनस जो है वो लीडिंग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लैगिंग दिया हुआ है तो ये हो जाएगा परसेंट आर कितना दिया है, देखिए 1% दिया है, cos phi 0.8 हो गया, प्लस परसेंट एक्स देखिए 5% दिया हुआ है तो यहाँ 5% लिख दीजिए, साइन फाई जो होता है 0.6 होता है। तो ये हो गया हमारा 0.8 प्लस 5 इंटू 0.6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड ओवरऑल जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3.8। ये हो गया हमारा फाइनल परसेंटेज रेगुलेशन। तो देखिए हमेशा जब आप लैगिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म, जहाँ यहाँ पर ये हो रहा था लैगिंग और यहाँ पर जो है वो लीडिंग आ रहा था। तो इस तरफ लैगिंग में हमने 2 क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन के लिए ही आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा था। जब आप लीडिंग देखेंगे तो लीडिंग के लिए जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए हो गया हमारा 3.8। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। द रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड बाय rise in primary voltage required to maintain the rated output at a given power factor। यानी कि सिंपल सा डेफिनेशन पूछ रहा है रेगुलेशन के लिए। तो हमें पता है रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी कि नो लोड से फुल लोड एक्सप्रेस्ड एज अ फुल लोड। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया डेफिनेशन, यानी कि नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100, ये हो गया परसेंट VR। तो ये होता है इसका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होता है। तो इससे आप जब ऑप्शन को है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फ्रॉम नो लोड टू 50% लोड, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है मैंने। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्रॉम नो लोड टू 25% ऑफ फुल लोड, अगेन ये गलत हो गया। एंड फ्रॉम नो लोड टू 75% ऑफ फुल लोड, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड बी फॉर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बॉम्बे। और देखिए इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको रेगुलेशन में आएगा। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। इससे सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ डेटा चेंज करेगा, यहाँ पर डेटा चेंज कर दिया या यहाँ पर डेटा चेंज कर दिया, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है। और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछता है तो आपको जो वेव फॉर्म याद रखना है रेगुलेशन का, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था, उसमें आपको नेगेटिव भी पूछ सकता है, 0 वोल्टेज रेगुलेशन पूछ सकता है, पॉजिटिव पूछ सकता है, यूनिटी पूछ सकता है। सो सब हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं वोल्टेज रेगुलेशन की क्लास में। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।